हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे कैसे शेयर की, जिसके अंदर काफ़ी बढ़िया रिटर्न इस समय निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं बताऊँ आपको तो अभी भी इस शेयर के ऊपर एक्सपर्ट ने अपनी राय को बुलिश रखा है और यहाँ पर काफ़ी तगड़े रिटर्न आपको आने वाले टाइम में भी मिल सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो 6 महीने के अंदर 47% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं 1 महीने के अंदर 14% तक की इस शेयर के अंदर अभी भी तेज़ी है। प्राइस है 328 रुपये और आपको आने वाले टाइम में किस हिसाब से ये आपकी किस्मत को चमका सकता है वो भी हम देखेंगे। कंटिन्यूसली अगर शेयर को देखें तो धीरे धीरे काफ़ी बढ़िया स्पीड में चलता हुआ नज़र आ रहा है और उसके साथ अगर आपको दिखाएं तो काफ़ी बढ़िया तेज़ी भी इस शेयर के अंदर आई है। यानी कि शेयर कंटिन्यूसली बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार मैं आपको फाइनेंशियली रूप से इसके लेवल्स दिखा देता हूं और किस हिसाब से क्वार्टरली बाई क्वार्टरली और ईयरली बाई ईयरली इस शेयर के अंदर ग्रोथ आ रही है। देन हम बात करेंगे कि कैसे ये आपको एक ब्रोकरेज हाउस के हिसाब से जो रेटिंग आती है इस समय नज़र आ रही है, यानी कि अभी भी तगड़े टारगेट के हिसाब से इसके अंदर ख़रीदारी की सलाह दी जा रही है। मैं बात करूं तो मार्केट कैप बहुत बड़ी है इस कंपनी की, लगभग 80,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 1 रुपये की फेस वैल्यू है और 183 का इसका लो है और 328 का इसका हाई है और अपने हाई के आसपास ये घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो यानी कि इस शेयर के अंदर काफ़ी बढ़िया दमखम बना हुआ है। चार्ट की बात करें तो ये इसका चार्ट है और जिस हिसाब से पिछले 1 डेढ़ महीने में और 6 महीने के अंदर ये रैली नज़र आ रही है, वो रैली इस बात की गवाही दे रही है कि अभी इस शेयर के अंदर बहुत तगड़ा दमखम आना बाकी है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, काफ़ी बढ़िया क्वार्टरली रिजल्ट निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी मेंटेन किया हुआ है। यानी कि आप ये समझिएगा कि कंपनी के अंदर बहुत बढ़िया रिटर्न आपको आने वाले टाइम में भी मिलते हुए दिखाई देंगे। यहाँ अगर मैं बताऊँ तो किस हिसाब से इसके क्वार्टरली बाई क्वार्टरली ये निकलते हुए दिखाई दिया है, ये इसके नतीजे हैं जो क्वार्टरली बाई क्वार्टरली मजबूती के साथ इस शेयर के अंदर बनी हुई है। यानी कि 24 के बाद 625, 625 के बाद 596, 1155 और 366 करोड़ के जो नेट प्रॉफिट अभी भी इस शेयर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आप ये समझिएगा कि ईयरली बाई ईयरली ग्रोथ के अंदर जिस हिसाब से परफॉर्मेंस अभी इस शेयर के अंदर है, 1800 करोड़ का, 2100 करोड़ का, 2400 करोड़ का और उसके बाद 2700 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट इस शेयर के अंदर है, यानी कि आप ये समझिए आपको आने वाले टाइम में ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नज़र आएगा। वहीं अगर एफआईआई और डीआईआई की बात करूं तो वहां पर आपको एक अच्छी खासी मजबूती है, ये भी देखने को ज़रूरी रहेगी। डीआई की जो शेयर होल्डिंग इस समय नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, उसके अंदर भी अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। डीआई ने अपनी होल्डिंग को 26.7 से 27.77 तक बढ़ा लिया और वहीं अगर बात करें तो एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को घटाया है। यानी कि प्रीवियसली काफ़ी ज़्यादा थी, उसके बाद धीरे धीरे 2 क्वार्टर से उन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया है। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरफ भी ध्यान दें तो ये डीआईआई ने भी अपनी होल्डिंग को घटाया है, लेकिन पिछले इस क्वार्टर के अंदर उन्होंने जून क्वार्टर जो जाता हुआ दिखाई दे रहा है उसके अंदर उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। यानी कि ये टाइम वो देखते हैं, इसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ का उन्हें नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर आपको आने वाले टाइम में भी बहुत बढ़िया रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। BEL इज़ द इंडियन स्टेट ऑन एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी विद अबाउट 9 फैक्ट्रीज़ एंड सेवरल रीजनल ऑफिसेस इन इंडिया। यानी कि 80,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली ये कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से इस समय काम करती हुई नज़र आ रही है। ये एसोसिएटेड विद CSF एंड फ्रांस, यानी कि काफ़ी बड़ी कंपनियों के साथ, क्योंकि अभी इस कंपनी को डिफेंस से रिलेटेड और एरोस्पेस से रिलेटेड काम करने होते तो ये इस हिसाब से मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ, जैसे जैसे इंडियन गवर्नमेंट बाहर से कोई भी इक्विपमेंट्स खरीदती है डिफेंस से रिलेटेड, तो उसके साथ इस कंपनी को MOU साइन होता है और उसके अकॉर्डिंग ये कंपनी उसके साथ जुड़ते हुए उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन और मेंटेनेंस का काम करते हुए दिखाई देती है। यानी कि बिजनेस ऑलवेज एवरग्रीन बिजनेस है, जहाँ पर मोटे रूप से चुपचाप पैसा आता हुआ नज़र आएगा।